रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपने घर में कौन से कॉर्नर के लिए लेकर आ रहे हैं। सही ध्यान से आपने ये चेक करना है कि आप जब बुद्धा लेकर आएँ अपने घर के लिए, तो कौन-सा ज़ोन आपके पास अवेलेबल है और उसी टाइप के अगर आप बुद्धा लाएँगे, दैट विल ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ इन योर लाइफ। तो आज बात करते हैं बुद्धा से। तो बुद्धा सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धा हेड के बारे में डिस्कस करते हैं। बुद्धा हेड रिप्रेजेंट क्या करता है? बुद्धा हेड रिप्रेजेंट करता है एनलाइटमेंट, नॉलेज को, द पीस, कामनेस, ये सब हमारे हेड से आता है। और हमारे क्राउन चक्रा में भी हमारा हेड जो है वो एनलाइटमेंट के लिए हेल्प करता है। तो अगर आप अपने घर में एंटीक पीस में बुद्धा हेड लेकर आना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, इसकी जगह जो है दैट इज़ इन द ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। मेक श्योर कि आपका घर का जो ईस्ट है दैट शुड बी क्लीन इनफ। ये आप अगर इसको रखते हैं तो आपकी माइंड में जो अच्छे आइडियाज़ हैं, ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, कामनेस है, एनलाइटमेंट है, ये सब आपको वहीं से मिलेगा। सन राइजेज़ इन द ईस्ट, कहते हैं जो आइडियाज़, जो ग्रोथ हमारी मिलनी है हमें, वो हमारे को ईस्ट से ही मिलनी है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप बुद्धा हेड लेकर आते हैं, तो आपने इसको रखना है ईस्ट ज़ोन में, राइट? ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में। लेकिन वो मेक श्योर इट शुड नॉट बी लाइक इन अ डर्टी प्लेस। आप क्लीन प्लेस पर रखिए उसको, उसके लिए स्पेशल जगह अगर आपके पास है तो दैट इज़ वेरी गुड, राइट? तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड पोज, मतलब जनरली आपने पोस्चर देखा होगा बुद्धा का, दैट इज़ इन दी लाइक मेडिटेटिंग पोज। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि वो हमेशा एनलाइट, मतलब मेडिटेट कर रहे हैं, राइट? एक पीस के लिए, एक कामनेस के लिए। अगर हम भी अपने घर को थोड़ा पीसफुल बनाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप अपने घर में ज़रूर लेकर आइए। ध्यान रखिए कि अगर आप इस पोस्चर को लेकर आते हैं तो आपको इसको रखना कहाँ पर है? पीस, कामनेस के लिए हमें इनको रखना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मैंने आपको पहले भी कहा था, घर की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है जहाँ पर हमें अपने भगवान को जगह देनी होती है। तो ध्यान रखना है कि वहाँ पर ही, अगर आप मंदिर नहीं बना सकते, कोई रिलीजियस प्लेस उधर की साइड नहीं बना सकते, तो आप एटलीस्ट ये मेडिटेटिंग पोज जो है, वो इनका जो स्टैचू है, आप वहाँ पर एक स्टैंड के साथ रख दीजिए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो आप ये एटलीस्ट कर सकते हैं। जनरली लोग होता है कि अपने लिविंग रूम में नॉर्थ ईस्ट ज़ोन होता है, उसके अंदर अगर कुछ नहीं रख सकते तो एटलीस्ट आप बुद्धा मेडिटेटिंग पोज़ रख दीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके घर में एक पॉजिटिविटी को लाने में। नॉर्थ ईस्ट में ध्यान रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी हो और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव हो जो आपकी लाइफ में ग्रोथ को इन्वाइट करे। राइट? आपके घर में पॉजिटिविटी को इनवाइट करें। तो पॉजिटिविटी को लाने के लिए कुछ ना कुछ, कोई भगवान की कोई भी पोस्चर में, द थिंग इज़ इट शुड बी देयर, ठीक है? तो आप नहीं तो बुद्धा की भी लेकर आ सकते हैं जो मेडिटेटिंग पोज़ हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धा के, लाइक आपने पोस्चर देखा होगा विद दी फोल्डेड हैंड्स, राइट? फोल्डेड हैंड्स अगर हम किसी के आगे, मतलब जनरली हम भी करते हैं या कोई भी पोस्चर होता है, तो वो जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है? एक प्रेयर की फॉर्म, राइट? जिसके अंदर रिप्रेजेंट होता है डिवोशन, एक फेथ किसी के अंदर, राइट? तो वो एक एनलाइटमेंट जो है हमारे अंदर से, एक जो एक कामनेस आती है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये अगर हम लेकर आते हैं, ये पॉजिटिविटी के साथ सिंक करे। ये जो आपके घर में नेगेटिविटी निकल रही है, उस चीज़ को कामनेस दे, राइट? उस चीज़ को लाइक पोज़ीशन जो है, वो आपको एक हेल्प करेगी कि आपके घर से ये एलिमिनेट करे नेगेटिविटी को। साथ ही आपने ध्यान रखना है कि कोई भी आप आइडल लेकर आते हैं, अगर बुद्धा का या कोई भी ऐसे किसी गॉड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी बिलो द आईज लेवल ऑफ योर्स। आप कहीं पर भी रखते हैं तो या तो लाइक इनके लिए स्टैंड बनाइए, या फिर कोई लाइक प्लेस है, कोई कबर्ड है जो ओपन, लाइक रैक्स है, वहाँ पर रखिए। कोई स्टैंड है उसके ऊपर रख सकते हैं आप, राइट? लेकिन दैट शुड नॉट बी बिलो योर आई लेवल। लोग अक्सर गार्डन में रख देते हैं, गार्डन में अगर आप रखते भी हैं, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा उसको हाइट दीजिए, राइट? वो चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके इसमें
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा की, स्लीपिंग बुद्धा की। अक्सर आपने देखा होगा कि बुद्धा लाई डाउन कर रहे हैं, और वो जब लाई डाउन कर रहे हैं तो हम उनको स्लीपिंग बुद्धा या फिर रिक्लाइनिंग बुद्धा भी कहते हैं। इनका पर्पस क्या है? बहुत कामनेस के मूड में राइट हैंड हमेशा उनका नीचे होता है, स्लीपिंग मोड में होते हैं, कहते हैं ना रेस्ट के मूड में। तो वो रेस्टिंग मोड जो उनका है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? निर्वाणा, जनरली कहते हैं निर्वाणा, बुद्धा भी बोलते हैं स्टैचू को। तो दैट इज द मोमेंट कि जब वो रेस्टिंग मोड में है। और साथ में कहते हैं एनलाइटमेंट ऑफ द लाइक, जो नया फेज, जो रिसाइकल का जो फेज है रीबर्थ का, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो एक साइकिल से फिनिश होके अपने आप को एक रेस्ट मोड में दे रहे हैं। ये अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं रेस्टिंग पोज, तो ये डिपिक्ट करता है हार्मनी, लाइक दैट द पीपल शुड सीक इन देयर लाइव्स, कि उनको अगर अपने लाइफ में एक हार्मनी लेकर आनी है तो वो ये वाला पोस्चर लेकर आ सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि जब भी ये आप पोस्चर अपने घर में उनका लेकर आए, ये आइडल लेकर आए, तो दैट शुड लाइक फेस द वेस्ट, जस्ट फॉर पीस एट होम। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो हमेशा वेस्ट की तरफ फेस करें घर में, ताकि आप अपने घर में ये हार्मनी, जो बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो हमेशा मेंटेन करके रखें। साथ ही आपने ध्यान रखना है कि देखिए जनरली क्या होता है, लोग लाफिंग बुद्धास भी लेकर आते हैं, वो अलग हैं। ये बुद्धा की जो स्टैचूज हैं इनका थोड़ा सा अलग रहता है। अब कई बार अक्सर क्या होता है कि लोग पेंटिंग्स लेकर आते हैं बुद्धा की, ठीक है, डेकल्स लेकर आते हैं, पेंटिंग्स लेकर आते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि इनके लिए बेस्ट प्लेस कहाँ है, राइट? तो इसके लिए ये पीस और ट्रैंक्विलिटी को डिफाइन करता है। साथ ही इसके लिए बेस्ट प्लेस जो होगी लिविंग रूम होती है, नियर द मेन एंट्रेंस प्लेस होती है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने मतलब नियर द एंट्रेंस लगा सकते हैं, लिविंग रूम में लगा सकते हैं, लेकिन साउथ वॉल पर नहीं लगानी है आपने। साउथ वॉल पे हमेशा आप अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटोज़ लगाएँगे, आपके पूर्वज, राइट? जिनकी डेथ हो चुकी, लिविंग पीपल की नहीं। ध्यान रखिए, ये छोटी-छोटी सी बातें लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आती हैं। घर में कोई भी अपने स्टैचूज़ लेकर आए, कोई भी फ़ोटोज़ लगाएँ, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, बिना सोचे-समझे नहीं लगाइए। देखिए, आजकल मॉडर्न आर्किटेक्चर के चक्कर में लोग अक्सर ये कर देते हैं कि हम लगा देते हैं, लेकिन वो छोटी-सी चीज़ आपकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन के आ सकती है, ये सोच भी नहीं सकते। थिंग इज़, इसीलिए पहले के ज़माने के लोग जो थे ना, बहुत सोच समझ के काम करते थे। आजकल आई कैन अंडरस्टैंड कि जगह कम है, लेकिन लोग उस चीज़ को अगर अगर ढंग से एक लॉजिक वाइज़ चीज़ सोच के लगाएँगे, तो दैट विल बी गुड इनफ। बिना सोचे समझे अपने घर में कोई भी आइडल ऐसा नहीं लेकर आना चाहिए जिसका कुछ आइडिया ना हो और जो कोई चीज़ को सिंबलाइज़ ना करे। बिकॉज़ कई बार होता है लोगों को अच्छे लगते हैं यूनिक एंटीक पीसेस उठा लिए, लेकिन उनका पर्पस क्या है? क्या वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ जो डिस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करती हो, नेवर गेट दैट इन योर होम, राइट? तो इसी थिंग्स जो हैं हमारी लाइफ में हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आपकी को एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने घर में ये बुद्धा की कोई भी आइडल लेकर आ रहे हैं, दैट शुड नॉट बी केप्ट ऑन दी लाइक फ्लोर, डायरेक्टली आप फ्लोर पर नहीं रखेंगे। दूसरी चीज़, लोग अक्सर एक अपने बाथरूम्स को सुंदर बनाने के लिए उनको लगा देते हैं कि बाथरूम में शोपीस की तरह लगा दिया। नो, यू कैन नॉट डू दैट, राइट? आपने उनको एक रिस्पेक्ट देनी है, कहीं पर भी रखेंगे लेकिन बाथरूम में नहीं रखेंगे। आप एंट्रेंस पर रखिए, आप अपने लिविंग रूम में रखिए, अपनी ड्राइंग रूम में रखिए, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने उनको बाथरूम में नहीं रखना। दूसरी चीज़, डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं रखना, एंड मेक श्योर यू ऑलवेज़ कीप द स्टैच्यू एट अ क्लीन प्लेस। आप नीचे कुछ भी कोई स्टूल रख दीजिए, कोई मिट्टी का स्टूल रख दीजिए, कोई अच्छा सा एंटीक स्टूल लेकर आ जाइए, स्टैंड लेकर आ जाइए, कोई शेल्फ में रख दीजिए, बट नॉट डायरेक्टली ऑन दी लाइक फ्लोर। ठीक है? ये कुछ छोटी-छोटी सी बातें हैं, आप ध्यान रखिए। आपके घर में कोई भी पड़ी हुई चीज़ ऐसी बेकार नहीं है। आप उसको अगर रिस्पेक्ट देंगे, उसकी जगह देंगे, तो वो आपको अपने पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स ज़रूर देगी। ध्यान रखिए, आप अगर मेरी वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग माय वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
and if you have not subscribed my channel, please do that. Thank you so much for listening my videos and keep sharing my videos. Thank you. Namaskar. Have a nice day.